जीएसटी ऑन फ्रेट चार्जेस। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में फ्रेट चार्जेस पर जीएसटी लेवाई करने के बारे में जानेंगे। आप जानते ही होंगे कि जीएसटी रेजाइम में जो भी फ्रेट चार्जेस या कन्वेंस चार्जेस आप अपने सेल्स बिल में लगाते हैं तो उन पर भी आपको जीएसटी चार्ज करना है। यदि आपके सेल बिल में जो आइटम्स हैं वो सिंगल रेट पे टैक्सेबल हैं, यानी कि मान लीजिए जो भी आइटम्स हैं उन पर 12% जीएसटी आपने चार्ज किया है तो आप फ्रेट पर भी 12% ही जीएसटी चार्ज करेंगे। यानी कि फ्रेट का अमाउंट यदि 1000 रुपीज है तो उस पर 12% जीएसटी लग जाएगा। यदि आपके बिल में मल्टीपल टैक्स रेट की आइटम्स हैं, यानी कि कुछ 12% है, कुछ 18% है, तो जो हाईएस्ट रेट है आपका जीएसटी का जो बिल में अप्लाई हुआ है उसी रेट पे आपको कन्वेंस पे फ्रेट चार्जेस पे जीएसटी अप्लाई करना होगा। यानी कि आपके बिल में 12% और 18% की यदि आइटम्स हैं टैक्सेबल तो आपका जो फ्रेट अमाउंट है 1000 रुपीज सपोज, तो उस पे आपको 18% जीएसटी जो है चार्ज करना होगा। इस प्रेजेंटेशन में हम यही सब देखेंगे कि किस तरीके से आप बिजी में सिंगल टैक्स रेट बिल और मल्टीपल टैक्स रेट बिल्स पे जीएसटी लेवाई करेंगे। सबसे पहले हम सिंगल टैक्स रेट इनवॉइस को डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने एक सेल्स या सप्लाई आउटवर्ड जो हम जीएसटी में अब बोलेंगे वाउचर एंटर करेंगे। सीरीज, डेट हमने बताई, सेल टाइप लिया, पार्टी, मटेरियल सेंटर, बेसिकली हेडर से जुड़ी जो भी डिटेल्स है वो हम एंटर करेंगे। आइटम हमने सिलेक्ट करी, सोनी ब्राविया टीवी के 2 पीसेस हमने सेल करे हैं। बिल सन्ड्री में अब आप देखिए सबसे पहले आप फ्रेट की बिल सन्ड्री लगाएंगे। हमने यहाँ पे फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 1000 रुपीज लगाए हैं। उसके बाद एज हमारी लोकल ट्रांजैक्शन है हमने 14% सीजीएसटी लेवाई किया। तो आप देखेंगे कि आइटम अमाउंट प्लस फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग का अमाउंट, ये टोटल अमाउंट पे 14% जो है सीजीएसटी चार्ज हो गया। यानी कि नॉट ऑन 60,000, 61,000 पे सीजीएसटी चार्ज हुआ और 61,000 पे ही एसजीएसटी चार्ज हुआ। तो यदि आपकी सिंगल टैक्स रेट आइटम है तो बहुत सिंपल है, जैसे आप अपना नॉर्मल बिल एंटर करते हैं वैसे ही करेंगे। बस बिल सन्ड्री जो फ्रेट की है वो आप अपनी टैक्सेशन बिल सन्ड्री से पहले लेवाई कर देंगे। यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी से पहले आप फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग की या कन्वेंस की बिल सन्ड्री लगा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे मल्टी टैक्स रेट इनवॉइस में आप किस तरीके से फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस को हैंडल करेंगे। हमने पहले भी बताया कि मल्टीपल टैक्स रेट इनवॉइस के केस में जो आइटम आपकी हाईएस्ट रेट पे टैक्सेबल है वही टैक्स रेट हम जो है फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग अमाउंट पे लेवाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक आइटम क्रिएट करेंगे फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग के लिए। बेसिकली एक आइटम नहीं, जो भी अलग अलग रेट्स हैं आपके उनके लिए हम आइटम्स क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने फ्रेट 18% के लिए एक आइटम क्रिएट करी। यूनिट्स आप इसमें नन ले सकते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। टैक्स कैटेगरी में आप बताएंगे कि ये जो पर्टिकुलर आइटम आप बना रहे हैं ये किस रेट पे टैक्सेबल है। बेसिकली हमने यहाँ पे टैक्स कैटेगरी ली सर्विसेज 18% और स्पेसिफाई सप्लाई आउटवर्ड अकाउंट को आप यस करेंगे और इसमें हम फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस अकाउंट को लेंगे। तो आप देखिए हमने एक ये कनेक्शन सेट कर दिया कि फ्रेट 18% के नाम से हमने आइटम बनाई है जिसपे कि 18% टैक्स लगना है और जिसका कि सप्लाई आउटवर्ड अकाउंट हमने फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस बता दिया। डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस आप यस कर देंगे क्योंकि इन आइटम्स के लिए हमें कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना। इसके बाद हमने 28% फ्रेट के लिए भी एक आइटम क्रिएट करी। टैक्स कैटेगरी हमने बताई सर्विसेज 28%। आप यहाँ पे टैक्स कैटेगरी को मॉडिफाई मोड में ओपन करके भी देख सकते हैं। इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी रेट स्पेसिफाइड है, नॉर्मल आपकी ये टैक्स कैटेगरी है। एंड अगेन स्पेसिफाई सप्लाई आउटवर्ड अकाउंट, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस और डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस को हमने यस कर दिया है। अभी हमने फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग की आइटम्स क्रिएट करने की हैं। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हमने एक्चुअली ये आइटम्स क्यों क्रिएट करी है। तो आप देखेंगे हमने एक सप्लाई आउटवर्ड वाउचर ओपन किया, हेडर से जुड़ी डिटेल्स हमने इसमें एंटर करी। आइटम वाइज हमने ये जो है सेल टाइप ली है इसमें, क्योंकि ये हमारा मल्टी टैक्स रेट का केस है। सबसे पहले हमने सोनी ब्राविया एलईडी टीवी सेल करे। अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही विंडो ओपन हुई जिसमें कि हमने टैक्स रेट जो है 28% स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद हमने IFB कन्वेक्शन माइक्रोवेव्स जो है आइटम सिलेक्ट करी और अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही इसका जो टैक्स रेट है 18% हमने स्पेसिफाई कर दिया। आपने देखा एक आइटम 28% पे टैक्सेबल थी और एक आइटम 18% पे टैक्सेबल थी।
तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हाईएस्ट रेट है बिल में टैक्स का, उसी रेट पे जो है आप फ्रेट चार्ज करेंगे। हमने यहाँ पे देखिए अब जो आइटम्स क्रिएट करी थी वो पिक्चर में आई। हमने फ्रेट 28% आइटम लिया जिसका कि अमाउंट हमने 1000 रुपीज बता दिया और इस 1000 रुपीज पे 28% जीएसटी चार्ज हो गया, 14% सीजीएसटी एंड 14% एसजीएसटी। तो मल्टी टैक्स रेट इनवॉइस के केस में इस तरीके से आप रेट अप्लाई कर सकते हैं कि आपने अलग अलग आइटम्स बना ली अलग अलग रेट के लिए, उस आइटम को ही बिल में सिलेक्ट कर लिया और वहां पे फ्रेट का अमाउंट बताया, बेसिकली आइटम का अमाउंट बताया और जैसे ही विंडो ओपन हुई उसमें बाय डिफॉल्ट आपने टैक्स कैटेगरी भी टैग की हुई है तो वही रेट के हिसाब से जीएसटी उस पे चार्ज हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में जाके डे बुक यदि व्यू करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए हमने डेट रेंज स्पेसिफाई करी। तो डे बुक में सप्लाई आउटवर्ड वाउचर्स में फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 1000 रुपीज वो शो कर रहा है और सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो अमाउंट है वो इन चार्जेस को इंक्लूड करके ही लगाया गया है। बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंगल टैक्स रेट इनवॉइस के केस में तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल बिल सन्ड्री ही अप्लाई करनी है फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग की। लेकिन यदि आपके मल्टी टैक्स रेट इनवॉइस हैं तो आप फ्रेट के लिए अलग अलग आइटम्स क्रिएट कर लीजिए और जो भी हाईएस्ट टैक्स रेट आपका बिल में है वो वाला आप फ्रेट का आइटम सिलेक्ट करें और उतना परसेंट जो जीएसटी है वो फ्रेट के अमाउंट पे चार्ज कर लीजिए। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस पे जीएसटी अप्लाई कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।